नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई डॉट इन में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ बोनस शेयर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूँगा कि बोनस होता क्या है और बोनस शेयर से आपको क्या बेनिफिट है अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं किसी कंपनी के अंदर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों शुरू करने से पहले आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं या हमारे चैनल पे आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे पुराने वीडियो देख लीजिए ताकि आपकी जो ट्रेडिंग स्किल्स हैं वो इम्प्रूव हो। और इस वीडियो का जो लाइक का टारगेट मैंने रखा है वो रखा है लास्ट वीडियो की तरह 25 का। आई होप ये टारगेट आप अचीव करेंगे और आप लोगों का प्यार हमें मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। दोस्तों जैसा कि टॉपिक का नाम है बोनस और ये बोनस होता क्या है वो मैं आपको आज क्लियर कर दूंगा। दोस्तों बोनस बेसिकली है बोनस शेयर आर एडिशनल शेयर गिवन टू द करेंट शेयर होल्डर विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट based upon the number of shares that a shareholder own. These are companies' accumulated earnings which are not given out in the form of dividend but are converted into fair share. यानी बेसिकली बोनस वो एडिशनल शेयर्स हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स रखते हैं या आप परचेस करके रख रहे हैं उसको लॉन्ग टर्म के व्यू से। और कंपनी की जो अर्निंग है वो काफ़ी अच्छी हो रही है, यानी कंपनी को बड़ा मुनाफा हो रहा है। उस बड़े मुनाफे को एक भरोसे के तौर पे कंपनी आपको अपनी इनकम में से आपको वो शेयर्स दे रही है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि बोनस शेयर वो शेयर होते हैं जो आपको एडिशनली बिना किसी पैसे के बिना किसी कॉस्ट के आपको मिलते हैं। आप जब उन कंपनीज के शेयर को आप जो रख के बैठे होते हो अपने पास, सपोज करो आपके पास 100 शेयर हैं और कंपनी ने कहा कि हम आपको 100 शेयर और देते हैं जो हमें बड़ा प्रॉफिट हुआ था पिछले क्वार्टर में या पिछले 2-3 सालों में जो उनका प्रॉफिट हुआ उसमें से उन्होंने आपको वो एडिशनल शेयर दे दिए। दोस्तों मैंने एक सिंपल सी आपको डेफिनेशन तो बोनस शेयर की बता दी, बट उसको एक एग्जांपल की तरह से समझते हैं हम कि वो चीज़ आखिर होती कैसे है। तो मैंने दो एग्जांपल लिए हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो एग्जांपल लिए हुए हैं जिसमें कि एक इन्वेस्टर के पास 200 शेयर्स पड़े हुए हैं किसी कंपनी के, यानी उसके पास 200 शेयर्स हैं किसी कंपनी के पास और कंपनी डिक्लेयर कर रही है बोनस 4:1 का कि कंपनी ने 4:1 का डिक्लेयर किया। अब इसका मतलब ये होता है कि 4:1 का मतलब यहाँ पे ये है सिंपल सा कि कंपनी एक शेयर के बदले आपको 4 शेयर दे रही है। यानी पहला जो आता है, पहला जो वर्ड होता है उसमें जो भी डिजिट होती है उतने शेयर आपको मिल रहे होते हैं और जो दूसरा वर्ड होता है वो कितने पे एप्लीकेबल होता है। अगर 1 है तो 1 के बदले 4 मिल रहा है, अगर 2 है तो 2 के बदले 4 मिल रहा है, अगर 3 है तो 3 के बदले 4 मिल रहा है, अगर 8 है तो 8 के बदले 4 मिल रहा है, अगर 100 है तो 100 के बदले 4 मिल रहा है। तो ये इस तरीके से होता है, यानी इसको ये डिनोमिनेट जो भी ऐसे डिनोटेड करते हैं हम रेशो में, वो रेशो ऐसे माना जाता है कि पहला वर्ड जितने आपको शेयर मिलने होते हैं और कितने के बदले मिलने होते हैं उसका सेकंड पार्ट होता है। तो एक होल्डर के पास 200 शेयर्स हैं जिसमें कंपनी ने डिक्लेयर किया 4:1 का बोनस। अब इसकी जो कैलकुलेशन हुई वो क्या हुई कि ही गेट्स 4 शेयर फॉर फ्री, यानी एक के बदले उसको 4 शेयर मिल गए। उसके पास 200 थे तो एक शेयर पे 4 मिल रहे हैं तो टोटल कितने हो गए उसके 4 2 जा 8, यानी 800 शेयर कंपनी उसको एक्स्ट्रा दे रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। और उसके जो टोटल शेयर उसके पोर्टफोलियो में हो गए उसके 1000 शेयर, यानी 200 उसके पास पहले थे, 800 उसको कंपनी ने दिए और बदले में उसके टोटल शेयर हो गए 1000 शेयर। ये शेयर की बात कर रहा हूँ मैं, अभी शेयर प्राइस की बात ही नहीं कर रहा मैं कि शेयर प्राइस उसके बाद एडजस्ट भी होता है। यानी आपको इनिशियली बोनस जो मिलता है उसके बेसिस पे कोई बड़ा फ़ायदा नहीं होता, उसका जो फ़ायदा मिलता है वो लॉन्ग टर्म में व्यू बढ़ता है कि जब बोनस हो जाता है, एक्स बोनस होने के बाद फिर उस स्टॉक में प्राइस में मोमेंटम आता है, फिर वो स्टॉक प्राइस बढ़ता है तो वो आपको तब गेन दिखाई देता है आपके पोर्टफोलियो में। और ये लॉन्ग टर्म वेल्थ में क्रिएट होने में सबसे बड़ा एडवांटेज क्रिएट करता है आपके बोनस और आपके पोर्टफोलियो पे। सपोज करो सेकंड एग्जांपल जो है कि वही एक इन्वेस्टर है, उसके पास 200 शेयर पड़े हुए हैं किसी कंपनी के और कंपनी डिक्लेयर करती है 1:4 का बोनस, यानी 4 पे 1 शेयर दे रही है। तो इसका मतलब क्या है कि वो आपको 4 के बदले 1 शेयर दिया है, यानी अगर आपका टोटल 4 का डिवाइड किया 200 यानी आपको 50 शेयर दिए हैं कंपनी ने। यानी आपके पास टोटल शेयर कितने हो गए इसके
250 शेयर्स हो गए, यानी कंपनी ने 4 आपको दिए, 4 के बदले आपको 1 मिला, तो 4 के डिवाइड करेंगे 200 में तो आपके पास 50 बचते हैं, तो 50 शेयर के बदले 50 शेयर आपको मिल गए। तो आपका जो टोटल कितना हो गया, 250 शेयर्स। दोस्तों मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया कि एग्जांपल में आपको कैसे बोनस दिए और कितने के बदले आपको कितना मिला। अब इस बोनस के टॉपिक पे जो सबसे बड़ा एग्जांपल आता है वो विप्रो का आता है कि अगर किसी बंदे ने विप्रो के में अगर 90-80 में 10,000 रुपये लगाए होते या 10,000 रुपये के शेयर खरीदे होते विप्रो के, तो उसके पास 2010 में करीब करीब 500 करोड़ रुपए होते और 2015 या 16 में करीब करीब 800 करोड़ होते। उसकी कैलकुलेशन आगे की है नहीं, तो मैं आपको 2010 तक की कैलकुलेशन आपको दिखा रहा हूँ। ये टॉपिक आपको गूगल पे मिल जाएगा, मैंने भी वहीं से लिया है, जस्ट लाइक फॉर द एग्जांपल कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है जो कि अच्छे प्रॉफिटेबल है, अच्छे बिजनेस में काम करती है, तो वो आपको अगर बोनस देती है टाइम टू टाइम, तो आपको कितना बेनिफिट मिल सकता है उसका। तो जैसा कि ये विप्रो का केस है, तो विप्रो 90-80 में अगर आप 100 शेयर बाय करते, उस टाइम की जो शेयर की वैल्यू थी वो 100 रुपये थी और उसकी जो फेस वैल्यू थी वो 100 थी। यानी पहले फेस वैल्यू के बारे में मैं बात नहीं करूँगा, इसके लिए मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बनाने का प्लान किया हुआ है, वो आपको 1-2 दिन में मिल जाएगा। तो उस टाइम इसकी 100 थी, तो 1981 में कंपनी ने डिक्लेयर किया 1:1 बोनस, यानी 1 पे 1 दिया तो आपके पास हो गए 200 शेयर। 1985 में कंपनी ने फिर डिक्लेयर किया 1:1 का बोनस, यानी 200 के हो गए 400। फिर कंपनी ने स्प्लिट किया था इसको 100 से 10 पे, तो सीधा 100 से 10 पे आया, तो ये 400 शेयर सीधे हो गए 4000 शेयर। और 1987 में डिक्लेयर किया बोनस फिर 1:1 का, तो 8000 हो गए। फिर 1989 में 1:1 का बोनस दिया, 16,000 हो गए। फिर 1992 में 1 का दिया तो 32 हो गए। 1995 में फिर 64 का दिया तो 64 हो गए। 1997 में फिर डिक्लेयर किया 2:1 का, यानी 1 के बदले आपको 2 शेयर दिए, तो हो गए आपके 64 के 1,92,000। और उसके बाद कंपनी ने स्प्लिट कर दिया इसको 10 रुपये फेस वैल्यू से 2 रुपये में, तो आपके शेयर 190 से हो गए 9,60,000। और फिर कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया 2:1 का बोनस, यानी हर एक के बदले 2, तो आपके फिर स्टॉक बढ़ के हो गए 28 लाख के करीब। तो ऐसे करते 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 आपके 2010 में आफ्टर 2:3 के बोनस के बाद 96 लाख शेयर्स किसी के पास पड़े होते हैं। उसकी जो टोटल वैल्यू होती है वो होती है विप्रो की एज़ पर द करंट के हिसाब से 428 का प्राइस था जुलाई 2010 में, और जिसका टोटल निकलता है 406.60 करोड़ रुपीस। यानी अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है किसी कंपनी में छोटे अमाउंट से, तो उसको कंपनी बोनस देती है और उस स्टॉक के प्राइस फिर बढ़ते हैं, फिर कंपनी बोनस देती है, फिर बढ़ते हैं, फिर बोनस देती है। तो यानी इसका एडवांटेज ये है कि कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी है और कंपनी का जो बिज़नेस मॉडल है वो काफ़ी अच्छा है, जिससे कि कंपनी एक सस्टेन ग्रोथ कर रही है ऑल टाइम में। यानी हमेशा कंपनी ग्रो कर रही है और हमेशा उसको गेन मिल रहा है, और वो गेन आपको बोनस शेयर के रूप में आपको कंपनी दे रही होती है। यही सबसे बड़ा एडवांटेज होता है स्टॉक होल्डर के पास, यानी शेयर होल्डर के पास जो सबसे बड़ा एडवांटेज आता है वो बोनस का ही आता है, क्योंकि बोनस के बदले कंपनी आपको एक अपनी कॉन्फिडेंशियल चीज़ दे रही है, यानी आपको कॉन्फिडेंस दे रही है कि कंपनी प्रॉफिटेबल है, कंपनी का बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है, प्रोमोटर्स अपना काम पूरा प्रॉपरली कर रहे हैं और आपको वो चीज़ दे रहे हैं टाइम टू टाइम। तो आई होप दोस्तों आपको बोनस शेयर के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं आपके लिए लाता रहूँगा ऐसे अच्छे अच्छे टॉपिक पे नई नई वीडियोस। तो इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।